फ्रेंड्स, मैं गणेश शर्मा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज इडोटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक पुस्तक निकलती है, वार्षिकांक में से 2023 का लाया हूं, जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 के संबंधित पूरी इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन जो आती है उसके बारे प्रस्तुत है। ये केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट 1 में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश की गई थी? तो आपका 1 जनवरी 2023 को केंद्रीय बजट हमारे निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब बात करते हैं बजट की, तो बजट हमारा आर्टिकल 112 में आता है और इससे संबंधित और भी आगे बात करते हैं तो बजट वार्षिकांक निकाला जाता है, वार्षिकांक होता है और इसमें सरकार द्वारा काम काज में जो योजना संबंधित आती हैं उसके बारे में ये निकाला जाता है। दूसरा नंबर देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार है 45,03,097 करोड़ रुपए का। 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तीसरा नंबर देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्चा में कितना अनुमान लगाया गया? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा 35,02,136 करोड़ रुपए। 35,02,136 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। चौथा नंबर देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? कह रहा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान लगाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 26,32,281 करोड़ रुपए का। 26,32,281 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा दोस्तों मेरे साथ बोलिए, चाहे वीडियो 2-3 बार देखिए तो याद हो जाएगा। आंकड़े को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है मैं भी पूछे एग्जामिनेशन में करेंट अफेयर से संबंधित। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिक अपनाए गए, जिसमें से इसका नाम दिया गया सप्तवर्षीय इसका नाम रखा गया। 7 प्राथमिक चीज को अपनाए गए, सप्तवर्षीय इसका नाम दिया गया। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिक सप्तवर्षीय से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल सी, ओनली सी हो जाएगा और कोई ऑप्शन में। अब आइए क्या क्या है। समावेशी विकास दिया हुआ है, हरित विकास दिया हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का विकास दिया हुआ है, सक्षमता का विकास दिया गया है, सक्षमता को सामने लाने का विकास दिया हुआ है, वित्तीय क्षेत्र में दिया हुआ है और अवसर एवं निवेश का दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक और जुड़ना चाहिए, ये आपका 7 भी होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका हो जाएगा, युवा शक्ति भारत की प्रगति से संबंधित भी दिया गया। ये 7 चीज़ हमारा वित्तीय वर्ष सप्तवर्षीय रूप में लिया गया, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन करता है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिंगल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? सिंगल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है आपका 2047 तक ये आपका लक्ष्य रखा है भारत सरकार द्वारा। 8वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो किस योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट में की गई है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक का योजना की शुरुआत की गई है। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 और प्राथमिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ये इनमें से एक से अधिक का आपका अनावरण किया, यानी 7 योजनाओं का सप्तवर्षीय जो बताया ना अभी, वो पूरा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आइए आगे क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। उच्चतम गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है बजट 2023-24 में। बजट 2023-24 में उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए शुरू की गई है आत्मनिर्भर बागवानी एवं स्वच्छ पौधों के लिए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषा 2023-24 में की गई है? तो बजट की भाषा 2023-24 में सभी से की गई, एक से अधिक यानी टोटल की बात हमारी बजट में की गई है। टोटल बात जैसे क्या है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के लिए अंतर्गत 44.6 करोड़ रुपए लोगों को बीमा कराने के लिए, यानी 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज कर देना। ठीक। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खाताओं को खोलने का योजना किया गया है। बजट 23-24 में आपका किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था यानी स्लैब की संख्या 6 से घटाकर कितना कर गया? स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दी गई है नए बजट में? तो ये 5 कर दी गई है, 5 कर दी गई है। ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस विधि में प्रदान किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? इस विधि में प्रदान किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा यूआईडीएफ में शहरी अवसंरचना विकास निधि 2022-23 में। ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो लैब्स की स्थापना की जाएगी 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी 5G सेवा को विकसित करने के लिए, एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए। 14 नंबर देखिएगा, सरकार अगले 3 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करेगी? सरकार अगले 3 वर्षों तक आपका कितनी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? कितने किसानों को? तो आपका हो जाएगा 1 करोड़ किसानों को। 1 करोड़ किसानों को आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप प्राकृतिक खेती अपनाइए, आप किसी भी ग्रोथ हार्मोन जैसे कुछ भी आप खेती में यूज़ ना करिए। 1 करोड़ किसानों को समझाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा 2023-24 के बजट में की है? 2023-24 के बजट में की है आपका 30 आपका स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की आपकी बात की गई है 2023-24 के बजट में।
इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? सरकार ने बजट 2023-24 में की है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका हो जाएगा भारतीय मोटे अनाज बाजरा अनुसंधान हैदराबाद में। भारतीय मोटे अनाज एवं या बाजरा अनुसंधान आपका बाजार अनुसंधान आपका हैदराबाद में बाजार अनुसंधान में की गई है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बजट 23-24 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक है। जैसे कहने का तो हो गया, कथन क्या क्या गलत है? आपका बी और सी कथन गलत है, सत्य नहीं है। तो एक से अधिक इसलिए ऑप्शन जाएगा। सरकार ने सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से प्राप्त किए हैं, ये ऑप्शन गलत है। और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं करने में पड़ता है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये दोनों क्वेश्चन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हमारी इसमें असत्य बातें हैं। 18 नंबर देखिएगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार ने कितने प्रखंडों को शामिल करने के लिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम शुरुआत की है? तो आपका कितने कार्यक्रम को शुरुआत की गई है? तो आपका हो जाएगा 500 प्रखंड को तर्ज दी गई है, 500 जिले को तर्ज दी गई है कि आप इस योजना से संबंधित जुड़े। 19 नंबर देखिएगा, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं को कितने कृत्रिम बौद्धिकता उत्कृष्ट केंद्र से स्थापित करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय बौद्धिक संपदा से घोषित की है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपका 3 केंद्रीय कृत्रिम बौद्धिक उत्कृष्ट केंद्रीय योजना का स्थापित की है, 3 को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 20 नंबर देखिएगा, बजट की चर्चा किया गया आईगॉट कार्यक्रम क्या है? बजट की चर्चा किया गया आईगॉट कार्यक्रम क्या है? आईगॉट कार्यक्रम क्या है? एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण मंच है। आईगॉट क्या है? एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण मंच है, ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर देखिएगा, बजट 23-24 में रेलवे पूंजी में परिव्यय कितने रखी गई है? परिव्यय कितनी रखी गई है? अगर ये 23-24 में रेलवे को कितनी पूंजी परिव्यय मिलेगी? तो आपको ध्यान रखिएगा 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारियों के लिए सुगमत को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किसके पर निर्णय लिया गया? तो कारोबारियों के लिए सुगमित योजना को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022-23 में किस पर निर्णय लिया गया? आपका सभी पर, एक से अधिक पर, यानी सभी पर, यानी 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना और 3400 से अधिक विधि उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा देना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये सभी आपका कुशल कारोबारों के लिए किया गया है सरकार द्वारा बजट 22-23 में। 23 नंबर देखिएगा, पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन क्षेत्र
के लिए बजट केंद्रीय बजट 23-24 के कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 23-24 में आपका निर्धारित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए का। आपका ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ये इसमें कृषि भी आते हैं, लेकिन कृषि में नहीं जोड़ा गया है। तो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये आपका 23-24 में कितना ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए इस पर निर्धारित किया गया। 24 नंबर देखिएगा, बजट की भाषा 23-24 में पीवीजीटी विकास पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह वर्ग के सर्वोगनी विकास हेतु सर्वोगनी समर्पित है। किसके लिए? 23-24 का बजट आपका ध्यान में रखिएगा, आपका संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए, संवेदनशील जनजातियों के लिए पीवीजीटी विकास मिशन योजना, पीवीजीटी विकास मिशन योजना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्य के जीडीपी को कितना प्रतिशत राजकोष घाटा का अनुमान लगाया गया? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार जीडीपी में कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 3.5% के राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया गया है कृषि में। ये कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है और कौशल द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित है? श्री अन्ना से संबंधित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्री अन्ना से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो सी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, भारत में श्री अन्ना का सबसे बड़ा निर्यात होता है। ये गलत है। अन्न का सबसे बड़ा निर्यात आपका भारत में नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, ये चीन आता है। चीन सबसे ज़्यादा अन्न का निर्यात करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बजट की चर्चा किया गया है और मिष्टी पहल किससे संबंधित है? बजट में किया गया है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तट रेखा पर मैग्रोवा पौधे रोपने से संबंधित। तट रेखा पर मैग्रोवा पौधे की रोकने से संबंधित। आपको ये तट रेखा पर आपका ये मिष्टी से पहल जो है आपका तट रेखा पर मैग्रोवा पेड़ रोपने की संबंधित। 29 नंबर देखिएगा, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना में बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो ध्यान में रखिएगा, 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया। आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। 66% से बढ़कर 79 यानी 80 में एक कम करोड़ का से अधिक कर दिया गया, यानी 80 और 79 से कर दिया गया करोड़ रुपए आपका केंद्रीय आवास योजना में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्व घटा की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया? कुल जीडीपी का 2.9% रखा गया। 2.9% रखा गया कुल जीडीपी का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए राजस्व 23-24 के लिए राजस्व कोष घटा का कितना अनुमान लगाया गया? तो आपका हो जाएगा 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़ लगाया गया 2023
2023-24 का राजस्व कोष घटा का अनुमान लगाया गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घटा का अनुमान लगाया गया। प्राथमिक घटा का अनुमान लगाया गया एक से अधिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ध्यान में रखिएगा, जीडीपी का 2.3% लगाया गया प्राथमिक अनुमान, आपको पहले ही बता चुका हूँ, और जीडीपी का 1.7% भी रखा गया। जीडीपी का 1.7 भी रखा गया प्राथमिक घटा, और जीडीपी का जीडीपी का 2.3% रखा गया प्राथमिक घटा, और 7,06,845 करोड़ रखा गया अनुमान। ये ऑप्शन एक और सी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन एक से अधिक आंसर आएगा। अनुमान लगाया गया, ध्यान में रखिएगा। बजट क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने का अनुमान लगाया है? कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करेगा? तो 157 करोड़, 157 रखा हुआ है। 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजी खर्चा का बजट अनुमान लगाया गया? कितना पूंजी खर्चा का अनुमान लगाया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 10,961 करोड़ रुपए, 10,961 करोड़ रुपए, 10,961 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया, ध्यान में रखिएगा। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजी प्राप्ति या बजट का अनुमान लगाया गया? कितना पूंजी प्राप्ति और बजट का अनुमान लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18,70,816 करोड़ रुपए, 18,70,816 करोड़ रुपए, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। आपका 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमृतकाल भारत @100 तक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चार मौके रूपांतरित हो चुके हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए सॉरी, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपका हो जाएगा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो चुका है, ठीक, पर्यटन के मामले में हो चुका है, और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी हो चुका है, और ये हरित विकास, ये आपका 4 योजना आपका 4 मौकों में रूपांतरित हो चुका है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अमृतकाल भारत @100 की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा 4 मौकों रूपांतरित कर हो चुका है? आपका हो जाएगा महिला एवं आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना, हरित विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये चारों स्कीम ध्यान रखिएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का रुद्र किया गया? तो आपका ध्यान में रखिएगा, पुनः निर्माण किया गया है आपका 50 हवाई अड्डों का। आपको फिर से आपका बढ़िया सा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी है कनेक्टिविटी को निर्माण किया गया है 50 हवाई अड्डे को। 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक वार्षिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका हो जाएगा 5 मिलियन मैट्रिक टन आपको उत्पादित करने के लिए रखा गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2030 के मदद से। ध्यान में रखिए 2030 तक कितना मिलियन टन मैट्रिक टन? तो आपका 5
मिलियन मैट्रिक टन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? आपका हो जाएगा पीएम प्रमाण याद रखिएगा। ये आपको रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए आपका पीएम प्रमाण योजना को लागू किया गया है। ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 500 चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत नए अपशिष्ट आमदनी संयंत्र की स्थापना की गई है। 500 नए गोवर्धन योजना के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। छोटा सा कर दिया हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन आ जाए एक बार में ही। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्ष तक किस योजना के तहत सरकार आधारभूत भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देने का घोषणा किया है? जैव विविधता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। तो अमृत धरोहर योजना की आपको बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अगले 3 वर्षों तक अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान में रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, बजट में चर्चा किया गया है तथा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्य क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ध्यान रखिएगा। स्किल इंडिया का लक्ष्य क्या है? आपका हो जाएगा एक से अधिक, हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर होगा, एक से अधिक। जैसे कहने का तो ये ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्गों को सक्षम करना, मांग आधारित कौशल वर्गों को सक्षम करना, एमएसएमई की नियुक्ति करना, उद्यमिक योजना को सुगम करना। ये तीनों योजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर बजट का 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन दायित्व को घरेलू और विदेशी पर्यटन में एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया गया। 50 जगह को आपको ध्यान रखना चाहिए। चुनौती मोड आपका जो घरेलू पर्यटन और विदेशी पर्यटन में एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया गया है। 50 जगहों को विकसित किया गया है। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन से संबंधित किस चर्चा में केंद्रीय बजट 23-24 में किया गया है? तो पर्यटन से संबंधित किस चर्चा को केंद्रीय बजट 23-24 में किया गया है? आपका हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें आप देखिए क्या क्या है। देखो अपने देश पहल योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक। स्वदेश दर्शन योजना ये भी लॉन्च किया गया है। और बाइवेट विलेज प्रोग्राम का भी यूज किया गया है। बाइवेट विलेज प्रोग्राम का यूज किया गया है। स्वदेशी दर्शन योजना का यूज किया गया। देखो अपने देश पहल योजना शुरू की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक 2023-24 में बजट में पर्यटन से संबंधित किया गया। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में के प्रमाण स्वरूप
अगले 2 वर्षों तक अवधि की चर्चा, अगले 2 वर्षों तक अवधि की चर्चा मार्च 2025 के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? किस नए बचत लघु की योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिला समान बचत प्रमाण योजना। महिला समान बचत प्रमाण योजना के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रमाण स्वरूप 2 वर्षों के अवधि तक यानी 2025 मार्च 2025 तक एक नई लघु बचत की योजना की शुरुआत की गई है, महिला समान बचत योजना। महिला समान बचत योजना के शुरू किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया? जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष के लिए 23-24 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 70,000 करोड़ रुपए। 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया। जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष 2023-24 के 70,000 करोड़ रुपए का रखा गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया? मनरेगा के लिए 23-24 में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया? ध्यान रखिएगा, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। 60,000 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है मनरेगा के लिए 23-24 में, ध्यान में रखिएगा। और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ और इसमें 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य एवं जीडीपी पर कितना प्रतिशत खर्च करना है? स्वास्थ्य एवं जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का अनुमान लगाया सरकार का है? तो आपका होगा 2.5%। 2.5% यानी कुल जीडीपी का आपका 2.5% आपको लगेगा। ये प्रतिशत आपका लगेगा हेल्थ सेक्टर में लगेगा, ध्यान में रखिएगा। 2.5% हेल्थ सेक्टर में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरकार सर्वाधिक खर्चा किस में मदद पर कर सकती है? सरकार सर्वाधिक खर्चा किस मद पर कर सकती है? तो आपका हो जाएगा ब्याज आदगी पर कुछ कहता है खर्च कर सकती है सरकार। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नए कर व्यवस्था उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर गया है? 25%। 37% से घटाकर कितना कर दिया गया? 25%। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये हमारा इडोटेरिया 50 MCQ समाप्त हुए। ये इसका आंसर है, जो आप देख लीजिए, इससे संबंधित है ये सारे इडोटेरिया से। अगर हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए एडोटेरिया सेट 2 हाल ही तुरंत लॉन्च कर लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।